नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की जो परीक्षाएं चल रही हैं एमपी टेट की 5 मार्च से जो स्टार्ट हुई हैं 26 तक चलेंगी, उसके सभी प्रश्नों को हम रोज़ की परीक्षा के प्रश्नों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष। उसी कड़ी में आज 11 तारीख को प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उस पेपर के करीब 40 प्रश्नों को हम अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का जो पेपर था वो बहुत ही इजी कहा जा सकता है, इस कारण से कि उसमें 2500 प्रश्न लगभग 5 से लेकर 10 तारीख की परीक्षाओं के रिपीट हुए हैं। उन प्रश्नों को हमने इसमें छोड़ा है। तो बच्चों द्वारा प्राप्त तो हुए थे क्वेश्चन, लेकिन हमने उनको छोड़ा है क्योंकि पहले हमने इसको दे दिया था। तो जो प्रश्न हम इसके पहले दे चुके हैं, आज आया है, उनको छोड़ा गया है। और 40 क्वेश्चन लगभग ऐसे बचते हैं जो कि नए प्रश्न हैं हमारे पास। तो आज ये हम प्रस्तुत करते हैं। उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें आप। तो चलिए आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो विलियम स्टर्न ने कौन सा सूत्र बनाया था? इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र बनाया था। उसमें संशोधन किया था किसने? टर्मैन ने किया था। और टर्मैन ने कौन सा सूत्र बनाया था? एएमए अपान सीए, मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये सूत्र से क्या ज्ञात किया जाता है? बुद्धिलब्धि ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, इस तरह से एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। भाटिया परीक्षण, भाटिया परीक्षण का संबंध है। तो भाटिया परीक्षण जो है बुद्धिमापन का एक उपकरण है, उससे बुद्धि मापा जाता है। कभी कभी पूछ लेता भाटिया बैटरी कितने, कौन सी भाटिया बैटरी से क्या ज्ञात किया जाता है? तो भाटिया बैटरी से बुद्धिलब्धि ज्ञात किया जाता है। और भाटिया बैटरी में कितने उपकरण शामिल किए गए हैं, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो भाटिया बैटरी में 5 उपकरण शामिल हैं, 5 चीज़ें हैं इसमें। अब अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों के उपचार की प्रमुख विधि है। तो वो प्रमुख विधि है मनोवैज्ञानिक विधि। और समाज मिति से भी बाल अपराधियों का उपचार किया जाता है। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था कहा है किसने? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि 4 एस कौन कौन से हैं, और 4 एस का संप्रत्यय किसने दिया है? स्ट्रेन, स्ट्राइफ, स्ट्रगल, स्टॉर्म। किशोरावस्था को कहा गया है 4 एस स्टेज, तो वो है किशोरावस्था 4 एस। स्ट्रेन, स्ट्राइफ, स्ट्रगल और स्टॉर्म की अवस्था कहा गया है। तो स्टेनले हॉल ने ही कहा गया है, स्टेनले हॉल ने ही कहा है 4 एस की स्टेज किशोरावस्था को। सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तार्किक चिंतन। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है? तो बीने साइमन ने दिया है। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कल भी चर्चा में हमने किया था इसको। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतना, जिसका कोई आधार नहीं, ऐसी आत्मचेतना, ये किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। ईर्ष्या का जन्म किस अवस्था में हो जाता है? तो वह बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चे ईर्ष्या करने लगते हैं, ईर्ष्या को जानने लगते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है उनमें। मानव में अस्थायी दांत कितने होते हैं? अस्थायी दांत 20। अस्थायी का दांत का तात्पर्य है कि जो उखड़ जाते हैं और फिर से आते हैं, तो 20 होते हैं।
अगला प्रश्न है, बच्चों के प्रति शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए? तो जो शिक्षक जो बर्ताव करते हैं बच्चों के साथ, हमेशा आदर्शवादी बर्ताव करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं दोस्तों। बाल विकास पे हम प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें है कुछ आगे प्रश्न है, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक में नकारात्मक सोच जो है वो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। बालक हर तरह नकारात्मक बात जो करने लगता है ना, किशोरावस्था में ही बालक ये सीखता है। कोई भी बात करिए आप तो उसको निगेटिविटी उसके दिमाग में आती है। तो ये जो आदत पड़ती है वो किशोरावस्था में ही पड़ती है, हर बात पर निगेटिव सोच। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? तो कर्ट लेविन ने दिया है। बालक के देखिए कर्ट लेविन है कहाँ के? मैंने बताया भाई जर्मनी के हैं। ये संज्ञानवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। बालक के विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर। विकास जो होता है पहले सिर का विकास होता है, फिर सिर के बाद फिर हृदय का विकास होता है, फिर पैर का विकास बाद में होता है, फिर उंगलियों का विकास होता है। ये इस तरह का विकास होता है। वर्तमान शिक्षण विधि किस पर आधारित है? तो करके सीखना पर। कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब वह पाठ परिचय हेतु किस कौशल का उपयोग करता है? पाठ परिचय हेतु किस कौशल का? तो क्या पढ़ाने जा रहा है शिक्षक, ये प्रस्तावना में ही निकल के बात सामने आ जाती है। प्रस्तावना कौशल। मेस्लो का सिद्धांत है अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत। हमने बताया भी था कि 5 पद हैं, शारीरिक आवश्यकता, शारीर, सम्मान, प्रेम और शारीरिक सुरक्षा, सम्मान, प्रेम और आत्मसिद्धि। 5 चीज़ों को हमने एक वो बनाया था पिरामिड। तो सबसे पहली आवश्यकता है बच्चे की शारीरिक, फिर शरीर की आवश्यकता जब पूरी हो जाए सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामान्य शारीरिक सुरक्षा, फिर सम्मान की आवश्यकता, फिर प्रेम की आवश्यकता, फिर सबसे ऊपर है आत्मसिद्धि। अब हम चलते हैं पर्यावरण पर। कुछ प्रश्न हमारे पास पर्यावरण के प्रश्नों को हम लेकर चलते हैं। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो जैविक आवर्धन कहा जाता है इस घटना को। कक्षा में परस्पर संवाद से उभर कर आना चाहिए। क्या विचार? बच्चों से संवाद करना चाहिए। कक्षा में बच्चों से क्या करना चाहिए? संवाद। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अवश्य आप डायलॉग स्थापित करें बच्चों से, संवाद स्थापित करें। संवाद से कुछ विचार उभर कर सामने आते हैं। बहुत जरूरी है। आज की शिक्षा नीति में डायलॉग का अर्थात संवाद का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के उद्देश्यों का मूल स्रोत है मानव अनुभव। शिक्षा के उद्देश्य कहाँ से आते हैं, उसका क्या सोर्स है, कहाँ से आते हैं, स्रोत क्या है? तो मानव अनुभव, मनुष्य का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से शिक्षा के उद्देश्य निकलते हैं। चंद्रयान 2 को किस ध्रुव पर भेजा गया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। क्रिकेट में द वॉल दीवार किसे कहते हैं? तो राहुल द्रविड़ को कहा गया है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 हैं। देखिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा गया था सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह। ये आज के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इसको हमने अपने से लिखा। ये भी प्रश्न आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वर्तमान में हैं सन के 82 उपग्रह। इसके पहले 2019 तक बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे 79, लेकिन बाद में पाया गया कि शनि के सबसे ज़्यादा हैं 82 उपग्रह हैं। अगला 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग हेतु अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21A में है।
राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट कब पारित हुआ? तो 2009 में पारित हुआ है। ये 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हो गया है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में शटल को क्या बोला जाता है? तो शटल कॉक बोला जाता है। अब हम चलते हैं हिंदी के कुछ प्रश्नों पर। तो हिंदी के प्रश्न हैं, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रस्तुत की जाती है किसमें? निबंध रचना में। देखो और लिखो। उसने परिश्रम किया, परिश्रम तो किया परंतु सफलता नहीं मिली, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आलोक का विलोम क्या है? अंधकार। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो अपने ही 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था। अगला प्रश्न है, वाचिक अनुभव में किया जाता है, विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद किया जाता है। वाचिक अनुभव में जो सब कुछ जानता हो, एक शब्द में क्या कहेंगे? तो सर्वज्ञ। जीवन पर्यंत का समास क्या है? समास इसमें क्या है? तो समास इसमें है अव्ययी भाव समास। एक प्रश्न और मिला है, वो ये है पर्यावरण का, यूरिया कैसी खाद है? तो ये है कार्बनिक यौगिक है यूरिया, जिसका एक रासायनिक सूत्र होता है, वो यौगिक होते हैं। तो दोस्तों, अब यहीं पर हमारे आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। जो आज सुबह शिफ्ट में, प्रथम शिफ्ट में आज जो पेपर पूछा गया था MP टेट का, उसको हमने, जितने प्रश्न मिले थे हमने उसको रखा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्रतिदिन हम जितने प्रश्न पूछे जाएंगे प्रयास करेंगे कि उतने प्रश्नों को हम आपके समक्ष रोज़ प्रस्तुत किया करेंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो पेपर हुआ है उसमें बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। कम से कम 25 प्रश्न रिपीट हुए हैं। 150 में 25 प्रश्न, 25-30 प्रश्न वो पूछे गए थे जो आज से 10 तारीख तक की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, मेरी अपील है कि प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और लिखें। प्रश्न रिपीट होंगे। अगर रिपीट किए गए प्रश्न अगर आपने गलती कर दिया तो बहुत पश्चाताप होगी। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे।